भाग 29। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और उसी के साथ प्रिया की नींद खुली। आंखें खोलते ही उसे एहसास हुआ कि आज वो थोड़ा देर से उठी है। दिल की धड़कन तेज हो गई, कहीं कोई कुछ कह न दे। यह सोचकर उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो धीरे धीरे उठी, घबराहट के साथ कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही बाहर झांका उसने देखा घर में कोई नहीं था। ससुर जी टहलने गए हुए थे और सास मंदिर। प्रिया ने गहरी सांस ली, जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर किचन में गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई, लेकिन उस खुशबू में भी प्रिया को अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में सास ससुर लौट आए। प्रिया ने चुपचाप उन्हें चाय दी और फिर अपनी चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में अकेले बैठकर चाय पीते हुए उसकी आंखें कहीं खो गईं। घर में सबके साथ बैठकर हंसते हुए चाय पीना, वो भी क्या दिन थे। मायके की यादों ने उसे अंदर तक हिला दिया। यहाँ इस घर में न कोई हंसी, न कोई बात, बस एक सन्नाटा और चार दीवारें। उसने जैसे तैसे चाय खत्म की और अपने रोज के कामों में लग गई। झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, सब कुछ मशीन की तरह करती रही। नहाकर जब वो अपने कमरे में लौटी तो सबसे पहले उसकी नजर अपने फोन पर गई। उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। क्या रवि का कॉल आया होगा? लेकिन स्क्रीन खाली थी। उसने खुद ही हिम्मत करके रवि को कॉल किया। कुछ देर बात हुई। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बहुत बोर हो रही हूँ। यहाँ मेरे साथ बात करने वाला भी कोई नहीं है। रवि ने उसे समझाया, लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जिसकी प्रिया को जरूरत थी। कॉल कटते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। प्रिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर की दुनिया उसे दूर दूर तक फैली हुई दिख रही थी, लेकिन वो खुद को उसी छोटे से कमरे में कैद महसूस कर रही थी। क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या प्रिया अपने सपनों को उड़ान दे पाएगी, या फिर इस चार दीवारी में ही उसकी दुनिया सिमट कर रह जाएगी? उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों एक साथ चमक रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। आखिर क्या होगा आगे? प्रिया की जिंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला है? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।